Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. So today we are going to continue our series of information security, that is CS 205. सो बेसिकली आज हमने जो है वो इसका 21st टॉपिक, दैट इज़ टॉपिक नंबर 21 जो है वो हमने स्टार्ट करना है. सो टॉपिक से आपको पता चल गया होगा कि आज हमने जो है वो रेगुलेटर का रोल जो है वो देखना है किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में. सो द क्वेश्चन इज़ कि रेगुलेटर बेसिकली क्या होता है. इट कैन बी एनी पर्सन, एनी इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज़ के लिए काम कर रही हो कि उन्होंने साइबर अटैक्स को जो है वो रोकना है, किसी तरह प्रिवेंट करना है, या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करना है. सो साइबर अटैक्स कैन हैव डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस एंड डिसरप्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. कि अगर आपके पास कोई साइबर सिक्योरिटी अटैक हो जाता है, ब्रीच हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फाइनेंशियल लाइक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मॉनेटरीली, पैसों के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा लॉस हम सफ़र कर सकते हैं. और इसी तरह से जो इतना क्रिटिकल, इतना सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पोस्चर होता है, किसी भी डिपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है सिक्योरिटी का, वो सारा भी ख़राब हो जाता है. तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो अब की रिस्क फैक्टर बन गई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटेक्शन राइट्स जो हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं. उसके अलावा जो पूरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की इंडस्ट्री है, उसकी हेल्थ और उसकी वायबिलिटी, यानी कि उसके सर्वाइवल और उसके ज़िंदा रहने के चांसेस जो हैं वो लाइक अप टू ख़त्म हो जाते हैं. तो साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन में बेसिकली क्या होता है, अब देखें, साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन एक पूरा समझ लें फेज़ है, एक प्रोसेस है, जिसको मेंटेन कौन कर रहा होता है? रेगुलेटर. रेगुलेटर ने साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन को मेंटेन करना है. और साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन में आपके पास ये आ जाता है कि ऐसी गाइडलाइंस जो ये गाइड करें, ये हमें बताएं कि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिस्टम्स, इन दोनों को कैसे प्रोटेक्ट करना है हार्मफुल ब्रीचेस, हार्मफुल अटैक्स से. और उन हार्मफुल अटैक्स को हम साइबर अटैक्स कहते हैं, जो मतलब ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए से. इसी तरह जब हम बैंकिंग रेगुलेटर्स की बात करें तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने नोटिस किया कि जो रिस्क है साइबर सिक्योरिटी का वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए उन्होंने अब प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर दी हुई है साइबर सिक्योरिटी के तौर पे, लाइक उसको जो है वो उसके रिस्क्स से बचने के लिए. ठीक है. और ये विकीपीडिया के डिफरेंट सोर्सेज जो है वो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली हुई है, लाइक यहाँ पे कोट की गई है. सो अब बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में किसी रेगुलेटर का क्या रोल होता है? रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड ऑडिट. लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट, किसी इंटरप्राइज में कैसे जो है वो पूरा सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, उसके लिए एसओपीज़, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज़, ये सारा रेगुलेटर ने मेंटेन करना होता है. उसके अलावा इंगेजमेंट ऑफ की स्टेक होल्डर्स वो बिजनेसेस या इंटरप्राइजेस होती हैं जो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रही होती हैं. सो उनकी इंगेजमेंट कितनी है, उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, ये चेक करना है. फिर टेक्निकल एंड इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ के लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डेवलपमेंट में, उस प्रोग्राम में कितनी जो है वो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री, इन दोनों का कितना रोल है. ठीक है. उसके अलावा रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. सो अगर हम बात करें वेल डेवलप्ड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एंड फ्रेमवर्क्स की, तो सबसे ज़्यादा जो रीजन में सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड सिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, वो सिंगापुर में है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइक यूनिट के अकॉर्डिंग इसका रैंक नंबर 1 है. फिर उसके बाद मलेशिया का नंबर 2 पे है, और ओमान जो है उसका ITU के अकॉर्डिंग रैंक नंबर 4 पे है. मलेशिया का रैंक 3 है, और ओमान का रैंक 4 है, और सिंगापुर का जो है वो रैंक 1 है. सो अब सिंगापुर की अगर हम बात करें तो इसमें साइबर सिक्योरिटी एजेंसी पहले डेवलप की गई 2015 में. और उसका क्या काम था, उसने एक स्ट्रेटजी डेवलप की, स्ट्रेटजाइज किया पूरे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को, उनके पोस्चर को. फिर लोगों में एजुकेशन और अवेयरनेस स्प्रेड की. फिर उसके बाद आउटरीच, यानी कि उसको ग्लोबल लेवल तक लेके गई. और फिर इकोसिस्टम डेवलपमेंट मींस उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा कल्चर डेवलप किया, पोज किया, जिसमें हर कोई जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझे. सो उसके अलावा उन्होंने एक मास्टर प्लान क्रिएट किया, लाइक जो इम्प्लीमेंट तो उनका 2018 में हुआ था, लेकिन दैट वाज बेसिकली क्रिएटेड इन 2013. दैट इज़ कॉल्ड नेशनल साइबर सिक्योरिटी मास्टर प्लान. फिर उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये 2016 में क्रिएट की गई. अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में देखें, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने एक नेशनल IT पॉलिसी 2016 जो है वो प्रपोज़ की, और ये बेसिकली ड्राफ्ट की फॉर्म में थी. एंड टिल द डेट, लाइक अब तक भी जो है इट इज़ स्टिल इन द ड्राफ्ट फॉर्म.
अभी भी वो ड्राफ्ट में है, लेकिन इस पे काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं दरम्यान में कि अब तक ये जो नेशनल आईटी पॉलिसी है वो प्रॉपर पॉलिसी की फॉर्म में क्यों नहीं आ सकी। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हर आने वाले सेकंड में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है, इतनी टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो चुकी हैं, तो फिर एक सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना काफ़ी मुश्किल है। और पाकिस्तान ने इस पे ऐसे ज़्यादा काम भी नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। इसीलिए ये अब तक ड्राफ्ट की फॉर्म में है। फिर उसके अलावा डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी, ये भी 2017 में प्रपोज़ किया गया। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 30 मई 2017 को क्या किया कि एक रेगुलेटर के रोल प्ले करने की के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया, और वो सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स वगैरह के लिए था। इसी तरह पाकिस्तान में अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, तो पाकिस्तान में कमी है पूरे उसके पोस्चर में। और क्या क्या कमी है? सबसे पहले हमारे पास नेशनल साइबर सिक्योरिटी की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई हमारे पास एक मास्टर प्लान नहीं है। फिर साइबर सिक्योरिटी की कोई एजेंसी, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास नेशनल सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन बॉडी नहीं है पाकिस्तान में। सर्टिफिकेशन लाइक इन अ सेंस जो साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन और प्रॉपर डिग्रीज़ प्रोवाइड करें। और इसके अलावा एक्रेडिटेशन होता है कि जब भी हम कोई नई प्रोडक्ट या कुछ भी नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे होते हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि स्पेसिफ़िक डिपार्टमेंट के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, हम उनकी कंप्लाइंस में लाइक उनके अकॉर्डिंग है या नहीं, राइट। सो एट द वेरी एंड नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कि अगर कभी कोई साइबर ब्रीच हो जाता है, कोई सिक्योरिटी अटैक हो जाता है, तो कैसे उसको कोप अप करना है। तो पाकिस्तान में जो है वो सर्ट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी नहीं है। इसकी वजह से जो हमारा पोस्चर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ वेरी वीक। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास जाता है स्टेटस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन पाकिस्तान के। पाकिस्तान में आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ऐसे स्टेटस क्या है? देखें, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट दैट इज़ पीका इनेक्टेड एज लेट एज 2016 के 2016 में जो है वो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है वो प्रपोज किया गया, इनेक्ट किया गया। अच्छा, यहाँ पे अब जितने भी आपके पास एब्रीविएशंस हैं, मेक श्योर करें कि आप इनको एटलीस्ट एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है वो अच्छे तरीके से इनको एक बार याद कर लें, क्योंकि एब्रीविएशंस हैं तो डेफिनेटली याद ही होने हैं, इनका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यू मस्ट हैव टू क्रैम ऑल दैट स्टफ। साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है पाकिस्तान में, दैट इज़ इट्स इकोसिस्टम इज स्टिल मिसिंग, यानी कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा कोई इन्वायरमेंट, कोई ऐसा कल्चर अब तक जो है वो डेवलप नहीं कर पाया जो इस के अकॉर्डिंग हो कि हम जो है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सकें। उसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन की बॉडीज़, सर्टिफिकेशन की बॉडीज़, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च प्रोग्राम्स, ये सब कुछ एब्सेंट है। कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है, कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज़, एसओपीज़ नहीं है पाकिस्तान में। उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो कंडीशन है हमारी इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा, इट इज़ लार्जली डिसमल, यानी कि अप टू द एक्सटेंट कि ये बहुत ज़्यादा होपलेस सिचुएशन है पाकिस्तान में। यहाँ पे ITU जो है इंस्टीट्यूट, उसकी आपके पास जो है वो रैंकिंग है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की। कुछ प्रीवियस टॉपिक्स में हमने 2016 की एक रिपोर्ट देखी थी, बट राइट नाउ हम जो है वो 2017 की देख रहे हैं। इसमें पाकिस्तान जो है वो पूरे इसमें लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब जो है वो 67th नंबर पे रैंक हुआ है। साइबर सिक्योरिटी की इतनी अच्छी है, 67th नंबर पे आता है, राइट। और इसी तरह से बांग्लादेश और इंडिया की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो है वो 53rd पे है, और इंडिया जो है वो 23rd पे। रैंकिंग से भी देखने से पता चल रहा है, या फिर आप स्कोर यहाँ पे कंपेयर कर लें, ये देखने से पता चल रहा है। और अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे एज़ वेल, पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश, इंडिया यानी कि अपने नेबर कंट्रीज से बहुत ज़्यादा पीछे है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो आपको ऊपर लिस्ट नज़र आ रही है वो बेसिकली क्या है कि इसमें जो आपको ग्रीन बार या ग्रीन सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं, उसका ये मतलब है कि ये चीज़ जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट की जा चुकी हुई है। जैसे अब साइबर क्रिमिनल लेजिस्लेशन है, या फिर यहाँ पे नेशनल सर्ट है, उसके अलावा सेक्टोरल सर्ट, उसके अलावा गवर्नमेंट सर्ट, फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, ये सब कुछ जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंटेड है, यानी कि इन पे काम किया जा चुका है। इसी तरह अगर रेड की बात करें, जैसे R&D's प्रोग्राम्स, साइबर सिक्योरिटी गुड प्रैक्टिसेस, साइबर सिक्योरिटी मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल्स, उसके अलावा स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब पे जो है वो बिल्कुल भी अभी एक्ट अपॉन नहीं किया गया। और येलो जो है दैट आर इन लाइक अंडर कंसिडरेशन, या इन पे अभी हो रहेगा। सो
यहाँ पे देखें कि पाकिस्तान में बेसिकली क्या है कि जो हमारी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री है वो सुपरफिशियल सिक्योरिटी है। इसको मैंने कुछ प्रीवियस टॉपिक्स में आपको आई थिंक डिटेल में बताया था कि सुपरफिशियल सिक्योरिटी के इन अ सेंस कि हम जैसे कहते हैं ना सरफेस रीडिंग के बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो, तो सुपरफिशियल सिक्योरिटी है कि बस हमारी एक्सटर्नल बज़ाहिर एक बहुत आर्टिफिशियल से सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन है और हम रिएक्टिव बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जो साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री है वो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है, यानी कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच, कोई साइबर सिक्योरिटी अटैक हो जाता है तो हम उस पर रिएक्ट इतना ज़्यादा करते हैं, उसकी इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं और इतना ज़्यादा उस पर रिएक्ट करते हैं, बट इंट्रिंसिकली यानी कि इनसाइड जो है वो हम उस पर वैसा लाइक रिएक्शन नहीं कर रहे होते जितना एक्शन हुआ होता है, लेकिन हम बस रिएक्ट ज़्यादा कर देते हैं। सो एम्फोसिस ऑन गवर्नेंस। और एक हमारा ड्रॉबैक, एक पिटफॉल ये भी है कि हम ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसाइज करते रहते हैं कि गवर्नेंस क्या है, कि लाइक कौन एचओडी है, फिर कौन मैनेजर है, कौन सब मैनेजर है, इतने डिपार्टमेंट्स और इतनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करने में हम इतना टाइम लगा देते हैं कि जो मेन आपके पास लाइक सेंस है, जो मेन टॉपिक होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करने का, वो इग्नोर हो जाता है। इसी तरह सिक्योरिटी हार्डनिंग ऑफ आईटी एसेट्स इज़ लार्जली एब्सेंट। लाइक जब हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम था, इफ़ यू डू रिमेंबर, तो उसमें सबसे पहला आपके पास जो फेज़ था दैट वाज सिक्योरिटी हार्डनिंग। एंड आई हैड टोल्ड यू कि सिक्योरिटी हार्डनिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका इंटरप्राइज, जो फर्म होती है आपकी, उसमें हम सारे आईटी एसेट्स को जो है वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उस पर कोई सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड चेक्स एंड मेजर्स लगाते हैं कि हम किसी तरह हैक्स का, किसी तरह साइबर ब्रीचेस का शिकार जो है वो ना हो सकें। सो इंडस्ट्री हैज़ बीन इन डिनाइल फॉर द लास्ट डिकेड, के पिछले 10 सालों में जो है वो इंडस्ट्री इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत है भी या नहीं। दे डू थिंक कि जो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पोस्चर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ अप टू द मार्क एंड वी डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट, के बहुत अच्छा है और हमें कोई इसमें ऐसा जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। सो अब बेसिकली रीजंस क्या हैं आपके पास पुअर सिक्योरिटी पोस्चर या पुअर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर की? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव आर्केक डिजिटलाइजेशन एंड कॉमर्स। सो आर्केक मीन्स वेरी ओल्ड। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके जो हैं वो कॉमर्स के अप्लाई करता है। सो एज़ यू नो कि इन टेक्नोलॉजीज़ इमर्जिंग विद इन सेकेंड्स, हर अगले सेकंड में कोई टेक्नोलॉजी में न्यू इन्वेंशन, कोई न्यू एवोल्यूशन हुआ होता है। तो पुराने डिजिटलाइजेशन के तरीके जब तक रहेंगे पाकिस्तान में, तब तक स्टेटस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो डाउन साइड ही रहेगा। फिर उसके बाद परसेप्शन दैट पाकिस्तान इज़ इम्यून। यही जो मैंने आपको बताया कि हम, या जो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो यही सोचता है कि दैट इज़ बेस्ट एंड दैट इज़ अप टू द मार्क और हमें कोई चेंज लाने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। उसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस, के लोगों में या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के, उनमें अवेयरनेस ही नहीं है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मज़ीद सिक्योर कैसे करना है। इस तरह मैनेजमेंट कमिटमेंट नहीं है, लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट है। मैनेजमेंट कमिटमेंट, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि मैनेजमेंट कमिटमेंट बेसिकली क्या होती है, टोन एट द टॉप, कि जो आपके डीन्स हैं, जो आपके हेड्स हैं किसी इंस्टीट्यूट के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी इंटरप्राइज़ के, किसी फर्म के, वो कितना रोल प्ले कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट होने में। सो ये भी नहीं है। उसके अलावा लैक ऑफ इफेक्टिव रेगुलेशंस, कोई स्टैंडर्ड्स, कोई पॉलिसीज़, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। सो चेंजिंग डायनामिक्स, कुछ पाकिस्तान के आसपास जो भी लाइक सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए उनकी वजह से पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में सिक्योरिटी के काफ़ी मेजर जो है वो चेंजेस आए। कैसे पाकिस्तान फाइनेंशियल इंडस्ट्री रॉक्ड बाय बांग्लादेश स्विफ्ट हैक। अब बांग्लादेश का जो स्विफ्ट हैक हुआ था ना, उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ ने जो है लाइक इन अ सेंस के बैंक्रप्सी का केस था और उसमें बहुत ज़्यादा जो डॉलर्स हैं वो स्टील हुए थे, मतलब ठीक है। और उसके अलावा फिर इसलिए पाकिस्तान के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा उसको सेटबैक जो है वो फेस करना पड़ा। इसी तरह वाना क्राई में मई 2017 में क्या हुआ था, ये भी एक बेसिकली रैंसमवेयर था कि जो भी विंडोज़ के यूज़र्स थे कंप्यूटर सिस्टम में, उनको जो है वो रैंसम पे करना था और ईमेल स्पैम की वजह से था ये मोस्टली। तो इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। फिर उसके अलावा ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है वो विद द पैसेज ऑफ डेज़, नॉट विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि हर आने वाले दिन के साथ जो है वो इतने चेंजेस आ रहे होते हैं मेजर। सो पाकिस्तान ने इस सब को भी फेस किया। अच्छा, तो पाकिस्तान को अब बेसिकली ज़रूरत किस चीज़ की है? पाकिस्तान को ऐसे नेसेसरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है लाइक उसकी गवर्नमेंट को, जिसमें वो इन लाइन हो मलेशिया ओमान के साथ। क्यों? क्योंकि मलेशिया, ओमान और सिंगापुर का जो है वो हम देख चुके हैं।
कि इन्होंने जो है वो इतना अच्छा एक पोस्चर रखा हुआ है, इतना अच्छा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो जिस लाइन पे हैं या वो जो भी टेक्निक्स ऐसा यूज़ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को मेक श्योर करना चाहिए कि वो भी इन सब पे जो है वो फॉलो करें उनको। इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी इकोसिस्टम एज एन इनेबलर इन ऑर्डर टू ड्राइव स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पोस्चर, के एक इकोसिस्टम ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करें जिसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जो है वो हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। So the next topic we have is solution for information security improvement in Pakistan। कि हमने ये तो देख लिया कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितनी क्रिटिकल फेज़ से गुजर रहा है कि ऐसे कुछ भी वेल डेवलप्ड नहीं है। और उसके अलावा हमने रीजंस भी देख ली, लाइक आर्किक डिजिटलाइजेशन। उसके अलावा ये जो लोग लाइक माइंडसेट है उनका कि पाकिस्तान में वैसे ही सब कुछ इम्यून है, इम्यून टू द साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस, तो ऐसे जिसको वैसे ही ज़रूरत नहीं है। अब हमने देखना है कि सोल्यूशन बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इज़ वन जनरेशन बिहाइंड आईटी डिप्लॉयमेंट के। आईटी के लाइक फील्ड में, आईटी के फील्ड में पाकिस्तान को जितना वेल डेवलप्ड होना चाहिए था, हम उससे वन जनरेशन बिहाइंड जा रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 10 ईयर्स जो हैं वो हम पीछे हैं। So, four-layer security transformation model provides the correct sequence and focus in order to address the organizational security gaps। तो जहाँ पे भी बात आती है कि हमने अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पोस्चर को कैसे बैलेंस करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे अपग्रेड करना है। ये जो 4 स्टेप्स का आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम है, ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल है, दैट डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे हम इसको काफ़ी बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी हार्डनिंग है, फिर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट है जिसमें पैचिंग आ जाती है, देन वी हैव सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जिसमें फिशिंग एंड ऑल दैट स्टफ, फिर उसके बाद सिक्योरिटी गवर्नेंस में एक प्रॉपर मैनेजमेंट आ जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी हार्डनिंग की, तो इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इंटरप्राइज, अपनी फर्म में हमारा काम होता है कि सारे आईटी एसेट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके बाद उन पे जो है वो कोई लाइक चेक्स एंड बैलेंस लगाते हैं। इसी तरह ना सिर्फ आईटी एसेट्स बल्कि जो प्रोसेसेस कैरी ऑन वहाँ पे किए जा रहे हैं उनको भी हमने देखना है। अच्छा, अब वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में पैचिंग आ जाती है। इसमें क्या होता है कि विंडोज़ फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी लाइक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम उसमें देखते हैं कि जो पूरा एक उसमें सिस्टम चल रहा है उसमें ऐसे कहाँ कहाँ पे पिटफॉल्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं या क्या फ्यूचर में इसमें थोड़ी कमी रह सकती है, तो फिर वहाँ पे हम उतना ही एक उसका एडवांस्ड या अपडेटेड मॉडल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पैच वहाँ पे लगा देते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड पैचिंग, और ये वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में हम ये करते हैं। So the third step that you do have in this transformational model is security engineering। security engineering में हम मज़ीद कॉम्प्लेक्स जो आपका सिक्योरिटी डिज़ाइन जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी बात करते हैं, उनके साथ डील करते हैं। एंड एट द वेरी एंड यू हैव सिक्योरिटी गवर्नेंस। तो आई हैव टोल्ड यू कि जहाँ पे भी गवर्नेंस की बात आती है वहाँ पे हमने ये देखना है कि जो आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है, क्या उसमें इफ़ेक्टिवली उसको मैनेज कर सकते हैं, कौन क्या मैनेजमेंट कमिटमेंट है, क्या टर्न एट द टॉप है, फिर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कैसे उस पर वर्क करें। सबसे पहले सोल्यूशन मैनेजमेंट कमिटमेंट, वही टर्न एट द टॉप के डीन्स जो हैं वो कितना रोल प्ले कर रहे हैं, फिर वही ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल, फिर इसके अलावा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लाइक अगर आईटी की इंडस्ट्री है तो उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कितने परसेंट रिसोर्सेज मिलने चाहिए, उनकी प्रॉपर एलोकेशन। और उसके अलावा अगर प्रोग्रेस को हम पीरियडिकली रिव्यू करें कि हाँ इतने परसेंट सही जा रहा है काम, या ये एरियाज़ हैं जहाँ पे कमी है अभी और ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है। ये सारा कुछ ज़रूरी है। एंड एट द वेरी एंड यू हैव डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। अब कौन कौन सी मिस्टेक्स हमने नहीं करनी इन ऑर्डर टू अवॉइड वेरी बैड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पोस्चर। तो सबसे पहले टू मच गवर्नेंस विदाउट द अंडरलाइन सिक्योरिटी हार्डनिंग के हम लाइक बस हेड करी जाएँ कि हाँ ये डिपार्टमेंट है, फिर इसके ये हेड्स हैं, फिर उनको ये रिपोर्ट करेंगे एंड ऑल दैट। तो इतनी ऊपर से मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है जितनी अंडरलाइंग आपकी जो सिक्योरिटी हार्डनिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। सिक्योरिटी हार्डनिंग यानी कि फ़र्स्ट स्टेप जो फर्स्ट बेस है वो कंप्लीट होगी तो हम फिर गवर्नेंस की तरफ जाएंगे। नॉट दैट कि हम गवर्नेंस की बात करते रहें कि हाँ ये हेड है, ये इसको रिपोर्ट करेगा और ये सब, और हमारी सिक्योरिटी हार्डनिंग होना, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह रिएक्टिव रादर देन इंट्रिंसिक, कि कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच या सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो हमें चाहिए कि हम उस पर रिएक्ट ना करें बल्कि इंट्रिंसिकली उस पर अमल करें, और क्या उस में मतलब अमेंडमेंट्स की क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं अपने एंड पे वो करनी चाहिए। इसी तरह लैक ऑफ रिसोर्सेज के 10% ओवर एलोकेटेड फॉर आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें से सिर्फ 10% इंफॉर्मेशन
सिक्योरिटी को एलोकेटेड है, सो दैट इज़ वेरी लेस रेशो, थोड़ी ज़्यादा परसेंटेज होनी चाहिए। उसके अलावा मैनेजमेंट इंटरेस्ट, कि जब तक मैनेजमेंट ही इंटरेस्ट नहीं लेगी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बैलेंस करने में, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें अगर कोई भी confusion हो, so you can always drop a comment, and if you are new to the channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. Till then, khuda hafiz.